जय श्री कृष्णा बच्चों। आज जन्माष्टमी है, सो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज मैं एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 एंड रन थ्रू, है ना, एक तरीके से लीनियर इक्वेशन का जो फुल चैप्टर है वी विल सॉल्व इट। राइट, इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट तो आई रिक्वेस्ट यू गो देयर, आई ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो वहाँ से आप एक बार उसको चेकआउट करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 1. If it is more than 1 then it is a non-linear equation, right? तो चेक करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल का फॉर्म आपको a दिया हुआ है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो इट इज़ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। ओके, यहाँ पर आप चेक करो, x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँगी तो भी क्या होगा, x की पावर 1 ही आएगा। इन दैट केस इट इज़ लीनियर इक्वेशन। इन इट हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 4. Okay, so it is a non-linear equation, correct? In this, highest power of x is 1, so it is a linear equation. Okay, so we have done question number 1. Now come to question number 2. Check the given solution satisfy the following equation or not. ठीक है, हमें चेक करना है x इक्वल्स टू -4 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि x जहाँ भी आपको दिखाई देता है इक्वेशन में, उस जगह पे आप -4 रख दें। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 - 4 - 1 एंड RHS में 4 - 6 एंड इन ब्रैकेट यू विल गेट -4। 5 × -4 माइनस का 20 बनेगा, -1 4 एंड देखो बच्चों, यहाँ पे ये माइनस है, एक अंदर से माइनस आएगा, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐड करिए माइनस का 21 एंड ये कितना बना, 28। तो आप देख सकते हो कि जो LHS है इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू RHS। तो आंसर क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। यहाँ पर j की वैल्यू 5/6 है, तो बेटू जहाँ जहाँ j आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 5/6 रख के आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको 1/3 बाहर ले लेना, j की जगह 5/6 आ गया, यहाँ से 2 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 5/9 बेटे, और 1/4 + 2/3 एंड 5/6 3 जा 18। एलसीएम निकाल लेना 438 का, 438 का एलसीएम, 438 नहीं सॉरी 18, 4318 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 3 एज इट इज़, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 9 एंड बेटू 3 से 1 1 3 टाइम्स एंड 3 से 1 1 1 3 1 टाइम। ठीक है, चेक करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 36 हो गया। 4 9 जा 36, 9 आ जाएगा एंड 3 1 जा 3, ओके, एंड 3 2 जा 6 एंड ये आएगा 24 एंड 18 2 टाइम्स 36 एंड 2 5 टाइम्स कितना हुआ, 10 हो गया एंड इट इज़ 5/9। यहाँ पर ये 5/9 चेक कर लेते हैं कितना आएगा। देखो 9 + 24 जो बनेगा, 9 + 4 33 बन रहा है, ये माइनस का 10 अगर आप करते हैं तो आपके पास बनेगा 23। इट इज़ 23/36, बट बेटा दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट, है ना। LHS एंड RHS क्या है, नॉट इक्विवेलेंट है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो इसको लिख दीजिए नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर एज वेल एज सिस्टमेटिक मेथड। बेटू ट्रायल एंड एरर मेथड यू विल डू योरसेल्फ, मैं आपको सिस्टमेटिक मेथड से करके दिखा रही हूँ। अगर फिर भी लगता है किसी को मैम नहीं हुआ, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज। ठीक है,
आप कमेंट करके बता देना, लगेगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। सिस्टमेटिक मेथड से सॉल्व करने जा रही हूँ। तो पहले माइनस के अंदर एंट्री करा दो, -3x - 7 इक्वल्स टू x + 19। सिस्टमेटिक मेथड क्या कहता है, ये बताता है कि जितना भी वेरिएबल के आसपास है पहले हम उसको रिमूव करेंगे। तो -7 है तो +7 दोनों तरफ कर देना बेटा, हो गया। तो यहाँ से आएगा -3x, x प्लस ये बना 26। अब मुझे RHS से x को हटाना है तो -x में दोनों साइड में कर लूँगी, x + 26 - x, ओके। तो यहाँ बना -4x और यहाँ से बेटा आएगा 26। देखो +x से -x है तो 0 हो गई है। अब -4x से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देती हूँ तो 26/-4, ओके, 26/-4। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 से कट हो रहा है, देखो ये हो रहा है ना, कर दीजिए। ये 13 बचा, ये 2 बचा, तो माइनस का 13/2 इज़ द आंसर, ओके। सॉल्व बी पार्ट। -12k + 3k इक्वल्स टू माइनस का 18 है। सो पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा ये -9k एंड माइनस का 18, दोनों साइड्स में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो 9k इक्वल्स टू 18 एंड अब 9 से डिवाइड कर दो बेटा दोनों साइड, ओके। तो ये 9 2 टाइम्स 18, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ओके। थर्ड पार्ट, सी पार्ट इसका m-8 है और माइनस के अंदर एंट्री कराओ, -10 माइनस प्लस का 5m हो गया। अब मुझे LHS से -8 हटाना है तो मैं +8 करूँगी इन बोथ साइड्स, ठीक है। +8 कर लिया मैंने। अब ये बना यहाँ से m, -10 + 8 कितना बनेगा, -2 + 5m। अब RHS से मुझे 5m को रिड्यूस करना है तो -5m में दोनों साइड कर दूँ, क्योंकि इधर 5m कैसा था, प्लस का था। तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन लेके चलते हैं ना। m-5m कितना बचेगा, -4m और इधर से आ गया -2। नाउ डिवाइडेड बाय -4 इन बोथ साइड्स, -2/-4, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ गई है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो इट इज़ 1/2 और माइनस से माइनस कट, ओके। दिस इज़ योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 ही क्वेश्चन है इसमें, ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ओके। ट्रांसपोजिशन मेथड, दिस इज़ माय फेवरेट मेथड, ठीक है, क्योंकि ये बेटा 10th 11th 12th अब आगे जब तक पढ़ाई करोगे तो ये मेथड ही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम RHS में ले जाते हैं। अगर इधर माइनस का है तो क्या करोगे, प्लस कर दोगे। नाउ टेक एलसीएम, इट इज़ 12, 4 3 = 12, 3 6 = 18 एंड 3 4 = 12, 4 5 टाइम्स 20, ठीक है। तो ऐड करने पर 38/12 आ गया। इधर ये बेटा 4p/3 एज इट इज़ चल रहा है, करेक्ट। अब क्या होता है कि ट्रांसपोजिंग में जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो तो चला जाता है डिवीज़न में, जैसे 4 या मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवीज़न में, एंड बेटा 3 इज़ इन डिवीज़न तो ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ओके। कट इट 3 से 1 टाइम एंड ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, एंड ये 2 टाइम्स, 2 1 = 2, 2 9 = 18। अगर आप मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट 19/8। दिस इज़ द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, 6.5n है तो बेटा 1.5n को मैं क्या करूँगी, LHS में ले आऊँगी और जो कांस्टेंट है उसको मैं इधर भेज दूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.5n, n ऐसे ही है ना, और प्लस का 1.5n हो गया एंड 4.2 और ये माइनस का 7.5 इधर जाके प्लस का 7.5 हो गया। ऐड करो 5.5 10 हो गया, 5 + 5 10 का 0, कैरी ओवर 1 एंड 8.0n। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 + 2 7, 7 + 4 11, ओके। 8.0n लिखो या 8n लिखो, बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। नाउ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
7/8। अगर आप 8 से डिवाइड करें 11.7 को, 8 1 जा 8, 11 माइनस 8 कितना बना, 3 बना। डेसिमल लगा के नेक्स्ट 37, 8 4 टाइम्स 32, 7 माइनस 2 इज़ 5 एंड 8 6 48 चला जाएगा मेरे ख्याल, ये है ना। जो भी बचेगा यहाँ पे लिख देना। तो इट्स आंसर इज़ 1.46 एन इक्वल्स टू। नाउ सी पार्ट, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 5t माइनस 4 माइनस t प्लस 3 हो जाएगा। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ब्रैकेट के अंदर ही चला जाएगा। t को सॉल्व करूँ, 5t माइनस t तो कितना बना, 4t माइनस 4 प्लस 3 कितना बना, -1, t प्लस 6 हो गया। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लिया। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको LHS में ले आओ। t इधर था RHS में तो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे LHS में। एंड एज यू नो, ट्रांसपोज करते वक्त जो साइन होता है, या तो वेरिएबल या जो भी कांस्टेंट को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज मतलब LHS से RHS में लेकर जा रहे हैं और RHS से LHS में लेकर आ रहे हैं, तो साइन उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 6 माइनस 1 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3t बचा, यहाँ से आ गया 7। नाउ डिवाइड कर दो आप, 7/3 इज़ द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 7.1 कंप्लीट कर ली है। आगे चलते हैं 7.2 के लिए। ओके, एंड वन रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, है ना, पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो एंड एक प्यारा सा लाइक दे दो एंड कमेंट भी कर सकते हो आप, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। ठीक है, now we will solve exercise 7.2 question number 1, which of the following sets of linear equations are equivalent। तो equivalent का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी, दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स ये इक्वेशंस इक्विवेलेंट इक्वेशंस होंगी, अदरवाइज से नो। ओके, सो जस्ट चेक फॉर ऑप्शन ए। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 है। नाउ वी आर यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड, तो 9 माइनस 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, 7 आ गई। नाउ सॉल्व x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू बनेगा 6 माइनस 5, इट मीन्स x की वैल्यू कितना आ गई, 1। तो यहाँ पर देख सकते हो x की वैल्यू कितना है, 7 है, यहाँ पर 1 है, जो कि इक्विवेलेंट नहीं है ना। तो इसलिए दीज टू इक्वेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट, तो आप लिख दीजिए नॉट इक्विवेलेंट। नाउ सॉल्व बी पार्ट, सॉल्व कीजिए। x प्लस 2 कितना है, 8 है, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 कितना आया, 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, करेक्ट। अब सॉल्व करेंगे 11 प्लस x इक्वल्स टू 17 एंड x इक्वल्स टू 17 माइनस का 11 एंड x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ जब हमने इसको सॉल्व किया तब x की वैल्यू 6 थी और जब इसको सॉल्व किया तब भी x की वैल्यू 6 थी। इसका मतलब दीज सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ चेक फॉर सी पार्ट। x प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस का 15 है, तो x इक्वल्स टू कितना बनेगा, -15 माइनस 9 एंड 24, ये माइनस का 24 बन रहा है। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का 30 एंड x इक्वल्स टू -30 प्लस 6। जब आप बेटू इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट -24। तो सिंपली देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो हमें x की वैल्यू मिली है वो कैसी है, -24 है। इसका मतलब ये दोनों सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। नाउ डी दिया है x प्लस 16 इक्वल्स टू 17, सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 16 आया आंसर 1। ठीक है, एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 9, सॉल्व करें तो 9 प्लस 2 कितना आया, x इक्वल्स टू 11। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, सो नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। Now we will solve question number 2.
So just read the question. The length and width of a rectangle are consecutive odd integers and the perimeter is 168 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखा है एक रेक्टेंगल का और बताया है कि दीज टू नंबर्स आर कॉन्सिक्यूटिव और नंबर्स. सो पैरामीटर दे रखा है 168 है ना. तो लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है. तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड लेंथ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टू ब्रेथ. ब्रेथ से हमेशा लेंथ ज़्यादा होगी एंड दोनों ही कैसे नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं. ठीक है, तो पहला मैंने अगर लेट कर लिया कि लेट द ब्रेथ बी एक्स, ओके, तो लेंथ कितना होगा x+2. तो मान के चलो ऐसे कि इसको चेकआउट भी कर लेते. अगर मैंने x1 लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. तो 3 कैसे आएगा, 1+2 करूँगी तो ये 3 आएगा. ओके, तो एक मैंने यहाँ पर बिर्थ लेट कर ली x, क्योंकि बिर्थ हमेशा कम होती है, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है. तो लेंथ इज़ x+2 एंड देयर पैरीमीटर इज़ 168 सेंटीमीटर. और जो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ है ये क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है. तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 168. अब यहाँ पर लेंथ रख दीजिए. लेंथ कितना है, x+2 और ब्रेथ है x. ठीक, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे x + x बन जाएगा 2x + 2 = 168. अब यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेंगे. चेक इट आउट, यहाँ से 2 दोनों क्या होगा, कॉमन होगा. कॉमन होके ये बाहर चला गया तो ये बना 4x + 1 = 168. एंड ये जो 4 यहाँ से मिलेगा ये क्या होगा, डिवीज़न में चला जाएगा. तो ये बना 168/4. जब आप इसको डिवाइड करेंगे दैन यू विल गेट 42. यहाँ से आपको 42 मिल गया. एंड 1 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो 42 - 1, x की वैल्यू आ गई 41. ठीक, तो x को हमने लेट किया था विड्थ. ठीक, तो हमारे जो रेक्टेंगल इन्होंने हमें बोला है उसकी विड्थ है 41 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना था, 2 ज़्यादा था विड्थ से, तो 41 + 2 हमारा लेंथ हो गया. तो आंसर इज़ 43 सेंटीमीटर. ओके, नाउ रीड सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि अनीता इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर. In 6 years from now, the sum of their ages will be 39. How old are they now? अनीता अपने भाई जितना उसका बड़ा है उससे ट्वाइस है, ठीक है, 2 टाइम्स है. एंड आज से 6 साल बाद उनकी जो एजेस का सम होगा दैट वुड बी 39. ठीक, तो हमें बताना है कि उनके प्रेजेंट एजेस क्या हैं. तो मान लिया हमने कि जो ब्रदर है अनीता का उसकी एज कितनी है, x ईयर्स है. देखो इसमें एक बात और ढूंढनी होती है आपको कि क्या दिया हुआ है. यहाँ पर अनीता की उम्र हमें दी हुई है. अनीता की उम्र के बारे में बताया हुआ है कि वो अपने भाई की, जितना उसका भाई की उम्र है उतने का वो दुगना है. ठीक है, ट्वाइस है इसलिए. तो लेट हर ब्रदर्स एज बी x ईयर्स. तो इन दैट केस अनीता की उम्र कितना होगा, जितना उसके भाई की उम्र है उसका ट्वाइस होगा. तो अनीता की एज कितनी हो गई, 2x हो गई. अब आफ्टर 6 ईयर्स जो ब्रदर की एज है वो कितना हो जाएगी, x + 6. एंड जो अनीता की एज है वो कितना हो जाएगी, 2x + 6. अब उसने बोला है कि आफ्टर 6 ईयर्स उनका जो सम ऑफ एजेस है कितना बनेगा, 39 ईयर्स. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रदर की एज होगी और ये अनीता की एज होगी. इन दोनों को ऐड करने पर कितना लिखा है यहाँ पे, 39. ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने पर देखो क्या मिला, x में आपने 2x ऐड करने पर 3x मिलेगा. एंड 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया, = 39. 12 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे. तो 3x = 39 - 12 हो गया. एंड 3x = 9 - 2 = 7, 3 - 1 = 2, 27 हुआ. 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो जाएगा डिवीज़न में. तो x की वैल्यू कितना आ गई, 9 आ जाएगी. इसलिए यहाँ से हमें क्या पता चला, जो एज ऑफ अनीता है वो उसके भाई की एज का कितना था, 2 टाइम्स था. तो x की वैल्यू कितनी आई है, 9 ईयर्स. तो ये आ जाएगी, अनीता की जो एज है वो 18 ईयर्स हो गई एंड उसके भाई की जो एज है वो 9 ईयर्स हो गई. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर
4. Just read the question with me. 11 less than the 7 times a number is 5 more than 6 times the number. Find the number. So just read it very carefully. 11 less than 7 times a number is 5 more than 6 times the number. So which is what is the unknown quantity? That is number. Number is the unknown quantity. So let the simply number be x. Let the number be x. अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का इक्वेशन बनाएंगे. पहले उसने बोला 11 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर. तो 7 टाइम्स अ नंबर, नंबर क्या है x, तो हमने उसका 7 टाइम्स किया एंड उसमें से क्या करना है 11 लेस करना है. ठीक है, 11 लेस करने का मतलब क्या है कि उसमें से 11 को माइनस कर देना है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट टू है 5 मोर देन 6 टाइम्स अ नंबर. तो पहले नंबर का 6 टाइम्स करेंगे, कितना हो गया 6x, और उसमें 5 मोर की बात करें तो +5 हो गया. करेक्ट. आई थिंक इक्वेशन समझ आ गई होगी कैसे बनी है. अब इसको सॉल्व कर लेना है. जो वेरिएबल है उसको हम ले आएंगे LHS में और जो कांस्टेंट है उसको ले जाएंगे RHS में. क्लियर. तो यहाँ से 7x और 6x जब यहाँ आएगा LHS में तो RHS में ये पॉजिटिव नंबर है, इधर आके कैसा हो गया नेगेटिव. एंड यहाँ पर -11 जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव नंबर है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव. 7x - 6x कितना बना x, एंड 11 + 5 कितना बना 16. तो वो जो नंबर है दैट इज 16. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है अ नंबर प्लस इटसेल्फ plus twice itself added to 4 times itself equals 104. What is the number? Again unknown quantity is number. ठीक है, तो let the number be x. हमने नंबर को लेट कर लिया कि ये x है. ठीक है, तो अब पहली कंडीशन पढ़िए. अ नंबर प्लस इटसेल्फ. नंबर क्या है x है, तो x में x ऐड हो जाएगा. अ नंबर प्लस इटसेल्फ. ठीक है, प्लस ट्वाइस इटसेल्फ, अपना ही दुगना उसमें आप ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स हमने यहाँ ऐड कर दिया. एंड एडिड टू 4 टाइम्स इटसेल्फ. इसका जो 4 टाइम्स है नंबर का वो हमने इसमें ऐड कर देना है. और इन सबको ऐड करने पर क्या मिल रहा है 104 मिल रहा है. ठीक है, तो x + x कितना बन गया बेटा 2x. ये वाला 2x एज इट इज़, ये वाला 4x एज इट इज़. अब सबके कोएफिशिएंट्स ऐड कर देते हैं हम लोग. तो 2 2 जो 4 4 + 4 8x. 8x = 104 आ गया. अब यहाँ से क्या करोगे, 8 क्या होगा डिवीज़न में चला जाएगा. तो 104/8. और जब आप 8 से 104 को डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13. ओह सॉरी. Find 3 consecutive odd integers such that the sum of first number 2 less than the second number and 3 more than the third number is 70. तो 3 consecutive odd integers लेने हैं. तो पहला होगा x, दूसरा होगा x + 2, तीसरा होगा x + 4. अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि उसने कहा है कि जो पहला नंबर है वो तो एज इट इज़ है एंड जो दूसरा नंबर है, ठीक है, जो दूसरा नंबर है वो 2 लेस देन है सेकेंड नंबर, 2 लेस देन द सेकेंड नंबर. ओके, तो हम क्या करेंगे सेकेंड नंबर में से 2 को माइनस कर देंगे. एंड 3 मोर देन द थर्ड नंबर. थर्ड नंबर हमारा क्या था x + 4 और इसमें कितना है 3 मोर देन है तो 3 प्लस कर देंगे. एंड इन सबको ऐड करने पर हमें जो मिला वो कितना है 70 है. सो जस्ट 2 से 2 यहाँ कट गया तो यहाँ से x और ये बचा x, ये वाला x एज इट इज़ एंड 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया. इन तीनों x को ऐड करने पर आपको मिलेगा 3x + 7 = 70. नाउ ट्रांसपोज 7 टू RHS. तो 3x = 70 - 7 is 63 एंड 3 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन सो ये डिवीज़न में जाएगा. 3 से डिवाइड करेंगे आप. जब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे दैन यू विल गेट 21. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 21 आ गई. तो जो फर्स्ट इंटीजर है वो था क्या था x था तो 21 हो गया. जो सेकेंड इंटीजर है वो x + 2 था तो 21 + 2 कितना बना 23. थर्ड इंटीजर था 21 + 4 तो कितना आ गया 25. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 7. Just read it once with me. There are 320 books and magazines all together in a bookshop. There are 3 times as many as books as magazine. And how many books are there? ठीक है, तो 320 बुक्स एंड मैगजीन्स ऑल टुगेदर इन बुक शॉप, दोनों मिलाकर बुक्स एंड मैगजीन्स दोनों मिलाकर बुक शॉप में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 320 है। एंड उसने कहा है कि जितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, देर आर 3 टाइम्स एज मैनी बुक्स एज मैगजीन्स, तो नंबर ऑफ बुक्स जितने भी हैं वो नंबर ऑफ मैगजीन्स के 3 टाइम्स है। करेक्ट। तो लेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स बी एक्स, अनोन क्वांटिटी इसमें मैगजीन हो गई। नंबर ऑफ बुक्स आपके पास आ गए 3x एंड x प्लस 3x इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करने पर टोटल कितना बन रहा है? 3x बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये x प्लस 3x इक्वल्स टू 320 बना एंड दोनों को ऐड करने पर 4x इक्वल्स टू 320 एंड x इक्वल्स टू बन जाएगा 320/4, 4 से डिवाइड कर देंगे। x इक्वल्स टू डिवाइड करने पर ये इससे 8 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 4 8 जा 32 एंड 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 80 आ गई। तो नंबर ऑफ बुक्स हमें बताने थे, तो 3x होंगे वो। 3 × 80 मीन्स 240 नंबर ऑफ बुक्स। Students, now we will solve run through. So question number 1, what will be the solution of equation 14 minus 2y equals to minus 10? So यहाँ पर मेथड उन्होंने नहीं बताया है कि किस मेथड से करना है, तो जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल हो उससे करिए। आई प्रीफर ट्रांसपोजिशन मेथड। सो जस्ट राइट इट अगेन। 14 माइनस का 12y इक्वल्स टू माइनस का 10, तो माइनस 12y एज इट इज़। 14 ये बेटू 2 है ना, जेड जैसे लग रहा है बट इट्स 2। माइनस 10, 14 प्लस का है तो जाके कैसा होगा? माइनस का, तो माइनस का 24 माइनस 12y एंड माइनस की मल्टीप्लाई करने पर 12y इक्वल्स टू माइनस का 24। ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 24/12, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, तो 12 2 जा 24। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, उन्होंने बोला है कि चेक वेदर द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल आर द सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशंस और नॉट। तो पहला है x इक्वल्स टू a के लिए चेक करना है, तो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 2 इक्वल्स टू 20। 2 9 प्लस 2 11 होता है इक्वल्स टू 20 एंड ये हुआ 22 इक्वल्स टू 20। तो इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। नाउ बी पार्ट है 7p + 10 इक्वल्स टू 45, तो p की जगह आई एम राइटिंग हेयर 5 + 10 इक्वल्स टू 45। 35 + 10 इक्वल्स टू 45 एंड ये बन गया 45 इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LHS है वो इक्वल्स टू है RHS के। सो येस, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। नाउ चेक फॉर सी पार्ट। बी की जगह 1 दिया हुआ है, तो जस्ट राइट इन प्लेस ऑफ बी 1 रख लेंगे इक्वल्स टू 9 - 2 एंड 1। 8 - 1 इक्वल्स टू 9 - 2, तो यहाँ से आया 7 और यहाँ से आया 7। तो यू कैन सी LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS। देन यू मस्ट से yes, it is the solution of the equation. Move to third question. ट्रायल एंड एरर मेथड बोला है उसने, ठीक है, तो कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1, सॉल्व करो x इक्वल्स टू 1 के लिए, तो 5 1 - 2 इक्वल्स टू 13 एंड 5 - 2 इज़ 3 13। तो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ चेक फॉर नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 2 रख के चेक करो, तो 5 × 2 - 2 इक्वल्स टू 13, 10 - 2 इक्वल्स टू 13 एंड ये आया बेटा 8 इक्वल्स टू 13। तो अगेन यू आर गेटिंग LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये भी नहीं होगा। चेक फॉर x इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो 5 × 3 - 2 इक्वल्स टू 13, तो 15 - 2 इक्वल्स टू 13, ठीक है, तो 13 इक्वल्स टू 13 आ गया
LHS equals to RHS. Okay, so x equals to 3 is a solution of linear equation. Now B part, 2x plus 7 equals to 17 है, so put x equals to 1. 1 के लिए सॉल्व करिए पहले, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 17. ठीक है, तो 2 प्लस 7 कितना बना, 9 इक्वल्स टू 17. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. सॉल्व फॉर x इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 17. 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 17 कितना बना, 11 इक्वल्स टू 17. अगेन LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. करेक्ट. अब ये भी नहीं था, तो 3 के लिए चेक करो. 3 के लिए तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 7 इक्वल्स टू 17. 2 3 जा 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 17. 13 इक्वल्स टू 17. अगेन LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो लीव इट. x इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करेंगे. 2 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 17. 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 7 एंड 8 प्लस 7 15 इक्वल्स टू 17. नॉट इक्विवेलेंट, तो ये भी नहीं होगा. ओके, नाउ x इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 17. 10 प्लस 7 इक्वल्स टू 17, ऐड करोगे तो 17 इक्वल्स टू 17. येस, ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल्स टू क्या हो गई, RHS हो गई. सो ये इसका सॉल्यूशन होगा. 10a प्लस 3a प्लस का 12 है बेटे, तो आप क्या करो, 47 माइनस इक्वल्स टू माइनस 10a प्लस 3 कितना बनेगा, माइनस का 7a प्लस का 12. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a. 1 रखो तो 47 इक्वल्स टू माइनस 7 इंटू 1 प्लस 12. 47 माइनस का 7 प्लस 12 आ रहा है ये, तो ये बचेगा 5. 47 तो ये तो होगा नहीं, इट्स वेरी लेस, है ना. अगर आप देखो तो ये बहुत ही कम बन रहा है. ओके, चेक करते हैं. आई थिंक इट शुड बी नेगेटिव वैल्यू, ऐसा मुझे फील हो रहा है. नेगेटिव वैल्यू इसलिए फील हो रहा है, देखो 47 इक्वल्स टू माइनस का 7a है. करेक्ट, तो मैं यहाँ कुछ भी प्लस में रखूँगी ये हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो मैं कितनी भी बड़ी वैल्यू रखूँ तब भी रिज़ल्ट क्या होगा, माइनस में ही जाएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस की वैल्यू रखती हूँ तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तब ये आ सकता है. ओके, तो एक काम करते हैं, मैं a की वैल्यू, हिट एंड ट्रायल है, आप डायरेक्ट ज़रूरी नहीं 1 2 3 4 से चलें, आप कोई बड़ी वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे a इक्वल्स टू मैंने -5 लेके चला, तो 47 माइनस का 7a था ये, प्लस का 12. करेक्ट, 47 इक्वल्स टू -7 और a की जगह मैंने क्या रखा, -5 रख दिया. तो 47 इक्वल्स टू 7 5 जा 35, प्लस का बनेगा, प्लस का 12. अरे वाह, ये तो आ गया. 47 इक्वल्स टू 47, तो a इक्वल्स टू -5 इज़ अ सॉल्यूशन. करेक्ट. चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. उसने हमें बोला है सिस्टमेटिक मेथड से करना है इसको. सिस्टमेटिक मेथड से बोला, यस. चलिए अब ए पार्ट सॉल्व करते हैं. 4k माइनस को अंदर एंटर कराएं, -7k माइनस माइनस प्लस 3 एंड 5k माइनस का 6. तो पहले लाइट टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं. तो 4k माइनस 7k कितना बनेगा, माइनस का 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 5k माइनस का 6. अब LHS में से मुझे 3 रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, -3 दोनों तरफ कर दूँगी. 5k माइनस 6 माइनस 3 एंड -3k यहाँ रह जाएगा इक्वल्स टू 5k माइनस का 9. अब RHS से मुझे 5k रिमूव करना है, तो 5k प्लस का है तो दोनों तरफ -5k कर लेंगे. -5k 5k माइनस 9 एंड -5k. ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 8k
और यहाँ से रहा माइनस का 9, माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 के इक्वल्स टू 9 हो गया। तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो मिलेगी आपको 9/8। 8 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल गो इन डिवीज़न। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, -2.4a, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 3.4 में से 2.4 को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 4 - 4 इज़ 0, 0.3 - 2 इज़ 1, 1.0a + 9 इक्वल्स टू -2। 1.0a बोलूँ या 1a बोलूँ, ठीक है, या सिर्फ a बोलूँ, बात एक ही है। अब 9 को मुझे रिमूव करना है, -9 इक्वल्स टू -2 - 9 एंड a इक्वल्स टू -11। दिस इज़ द आंसर। सी पार्ट, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2x + 2 6 टाइम 12 एंड प्लस 3 4 टाइम्स कितना बनेगा 12x एंड 3 8 टाइम्स 24 इक्वल्स टू 2x। सॉल्व करिए लाइक टर्म्स को, तो 2x + 12x कितना बना 14x प्लस 4 + 2 6, 2 + 1 3, 36 इक्वल्स टू 2x। 36 मुझे मूव करना है, रिमूव करना है LHS में, तो -36 हो जाएगा। 2x माइनस का 36 हो गया। यहाँ से बचा 14x इक्वल्स टू 2x - 36। अब मुझे RHS से 2x को हटाना है, तो 14x - 2x एंड 2x - 36 माइनस का 2x, राइट। तो यहाँ से 14 - 2 कितना बना 12x इक्वल्स टू 2x से 2x हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से -36। ओके। अब यहाँ से अगर मैं x को कैलकुलेट करूँ बेटा, तो x इक्वल्स टू होगा -36/12। ठीक है, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दो, 12x/12। ठीक, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -3। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूज ट्रांसपोजिशन मैथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो पार्ट ए करते हैं। ये है 5x + 3 = 7x - 4। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ़्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो कांस्टेंट है उनको RHS में। तो यहाँ से होगा 5x माइनस का 7x, ठीक है, इक्वल्स टू -4 - 3। यहाँ से आएगा माइनस का 2x, यहाँ बनेगा माइनस का 7, माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बचेगा 2x इक्वल्स टू 7 and 2 is in multiplication, so it will go in division. So value of x is 7/2. Second B part, 3.8y दिया हुआ है, तो यहाँ से 2.3y को इधर ले आएंगे तो बनेगा माइनस का 2.3y। 7 यहाँ है तो 8 इधर चला जाएगा, 8 माइनस का था, इधर जाकर कैसा होगा प्लस का। Now 8 - 3 is 5 and 3 - 2 is 1, 1.5 and 8 + 7 is 15. y इक्वल्स टू होगा 15/1.5। डेसिमल रिमूव कर लीजिएगा तो 15 × 10/15। जब यहाँ से आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर में न्यूमरेटर में डेसिमल की प्लेस पर 1 आएगा और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना 0 आएगा। 15 से 15 कट हो जाएगा, देन वैल्यू ऑफ y इज़ 10। ठीक है। सी पार्ट 5a, तो 2a को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, -2/3 एज इट इज़ एंड माइनस का 3/4 इधर जाकर कैसा होगा प्लस का 3/4। 5 - 2 इज़ 3a इक्वल्स टू LCM होगा 12। ठीक है, 3 4 टाइम्स 12 माइनस का 8 आ जाएगा एंड 4 3 टाइम्स 12 एंड 3 3 टाइम्स 9। 3a इक्वल्स टू बनेगा 1/12। 3 is in multiplication, so will go in division, so 12 multiplied by 3, then value of a is 1/36. This is the answer.
read question number 6a part. The difference between two integers is 2. The larger integer is 6 less than twice the smaller. Find the integers. तो दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 2 दिया हुआ है और उसमें जो लार्जर इंटीजर है दैट इज़ 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर. सो अननोन क्वांटिटी इज स्मॉलर इंटीजर, राइट. सो लेट द स्मॉलर इंटीजर बी एक्स एंड इन दैट केस लार्जर इंटीजर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ट्वाइस करना है स्मॉलर इंटीजर का और उसमें से 6 लेस कर देना है, तो इट इज़ 2x माइनस 6. अब दोनों का जो डिफरेंस है तो डेफिनेटली लार्जर इंटीजर में से हम स्मॉलर इंटीजर को माइनस करेंगे. 2x माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 हो गया. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2. 2x में से x जाएगा तो x बचेगा. माइनस 6 इक्वल्स टू 2. नाउ 6 को हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में. सो 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का. सो x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा. ठीक. सो ये तो आया हमारा स्मॉल इंटीजर. लार्ज इंटीजर निकालने के लिए x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 2x माइनस 6 में. x की जगह जब आप रखेंगे 8 तो ये बनेगा 2 8 टाइम्स 16. ठीक है. जब यहाँ रखोगे तो 2 8 माइनस 6 2 8 जो 16 माइनस 6 जो कि आ गया 10. ठीक है. नाउ रीड बी का फर्स्ट पार्ट. द सम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 46. फाइंड द इंटीजर्स. दो कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं जिनका सम हमें दिया हुआ 46. इंटीजर्स पता करने हैं. तो टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर्स उसने हमें इवन बोला है. ठीक है. इवन इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 2. ठीक है. इवन रहेंगे तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे. चेक कर लेंगे एक्स की जगह 2 रखती हूँ तो और यहाँ एक्स प्लस 2 में 2 रखती हूँ तो इट इज़ 4. ठीक है. दोनों का जो एडिशन है दैट इज़ 46. तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 46. x में x ऐड किया तो 2x हो गया. 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 46. 2 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में. इधर प्लस का है उधर आकर माइनस का होगा. 2x इक्वल्स टू 44 एंड x इक्वल्स टू 44/2. ठीक है. डिवाइड करने पर 22 आ गया. फर्स्ट इवन इंटीजर 22 बनेगा एंड जो सेकेंड इवन इंटीजर है दैट इज x प्लस 2. सो 22 प्लस 2 कितना हो गया 24. नाउ रीड बी पार्ट. सेकेंड पार्ट बी का सेकेंड पार्ट. The sum of two consecutive page numbers in a book is 223. Find the page number. तो दो consecutive numbers हमने ले लेने हैं. तो पहला होगा x दूसरा होगा x प्लस 1. इन बातों का ध्यान रखना है. कहाँ इवन पूछा है, कहाँ ऑड पूछा है, कहाँ सिर्फ consecutive बोला है. तो consecutive मतलब लगातार, जैसे 10 11 12 13 कुछ भी ऐसे. तो इन दैट केस बी जनरली सपोज x एंड x प्लस 1. दोनों पेजेस का जो सम है वो 223 है. फर्स्ट पेज इज़ x एंड सेकेंड इज़ x प्लस 1. तो दोनों को ऐड करने पर 2x प्लस 1 बना. 1 ट्रांसपोज हो जाएगा RHS में -1. सो 2x इक्वल्स टू 223 माइनस 1. यहाँ से मिलेगा 222. 2 इज़ इन मल्टीप्लीकेशन सो इट विल गो इन डिवीज़न. देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 111. ठीक है. तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव पेजेस हैं, पहला जो पेज नंबर है दैट इज़ 111 एंड सेकेंड पेज इज़ 112. नाउ सी पार्ट. टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 5 and 7 centimeter long than the third side. If the perimeter is 21 centimeter, find the length of each side. तो मान लेते हैं जो थर्ड साइड है वो x है. तो जो एक फर्स्ट साइड बनेगी वो x प्लस 5 एंड थर्ड साइड सेकेंड साइड इज़ x प्लस 7. अब इन तीनों का जो सम है पेरीमीटर इज़ व्हाट सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो तीनों साइड्स का जो सम है वो 21 सेंटीमीटर है. ऐड करेंगे x प्लस x 3x आ गया प्लस 12 इक्वल्स टू 21. 12 ट्रांसपोज हुआ तो 3x इक्वल्स टू 21 माइनस 12. 9 यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 9/3. कट करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 3. ठीक है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइड है x प्लस 5 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर. सेकेंड साइड x प्लस 7 3 प्लस 7 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज़ 3 सेंटीमीटर. नाउ डी पार्ट, just read it. The price of 2 notebooks and 3 textbooks is rupees 120.
but a notebook cost ₹10 more than the textbook. Find the cost of both the notebook and textbook. तो cost of textbook let कर लेना x, ठीक है, और जो नोटबुक है वो उससे 10 रुपये ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ x + 10. अब नोटबुक का अगर हम ट्वाइस कर दें, बोला है उसने क्वेश्चन में, अगर आप रीड करें, उसने कहा है कि द प्राइस ऑफ 2 नोटबुक एंड 3 टेक्स्ट बुक. तो नोटबुक हमारे पास है कितनी, x + 10. तो 2 नोटबुक्स होंगी 2 × x + 10 एंड 3 टेक्स्ट बुक बोली हैं. तो टेक्स्ट बुक कितनी है, x, तो कितना हो जाएगा 3 × x, राइट, इक्वल्स टू 120. ब्रैकेट ओपन करेंगे यार, just open the bracket. 2x + 20 + 3x = 120 and 5x, 2x + 3x कितना बना, 5x + 20 = 120. 5x = होगा 120 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचा 100 एंड 5 से डिवाइड करने पर 100/5 और x की वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया. ठीक है, तो नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स आर 20 एंड यहाँ पर जब कॉस्ट ऑफ नोटबुक निकालना होगा तो उसमें वैल्यू रखोगे 20, तो देन यू विल गेट 30. ठीक है, यहाँ से आपको 30 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ ₹20 एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ₹30. Read E part. A larger integer is 1 more than twice the other integer. If the sum of the integers is 25, find the integers. Also verify your answer. तो जो larger integer है वो जो छोटा वाला integer है उसका दुगना है और एक ज़्यादा है. तो let the other integer be x. सेकेंड इंटीजर लार्जर इंटीजर कैसे निकालेंगे, जो अदर इंटीजर है उसका ट्वाइस करो एंड +1. ओके, दोनों का सम 25 हो गया, x + 2x / 3x हो गया, 3x + 1 = 25. तो 3x = 1 को ट्रांसपोज कर दो RHS में, 25 - x, तो 3x = कितना हो गया 24. 3 क्या होगा, डिवीज़न में चला जाएगा, तो 24/3 दैट इज़ 3 8 टाइम्स, 3 से 1 कट जाएगा 8 टाइम्स, 3 8 टाइम्स 24. तो जो दूसरा वाला इंटीजर है वो हमारे पास 8 आ जाएगा बिट्टू. एंड जो लार्जर इंटीजर है वो रख देंगे आप 2x + 1 में वैल्यू रख देना. तो 2 × 8 + 1 है ना, तो ये बनेगा 16 + 1 = 17. वेरीफाई करना है तो आप इक्वेशन में रख देंगे, LHS = RHS आ जाएगा, तो वो वेरीफाई हो जाएगा. नाउ F part, read the question. One integer is 30 more than the another integer. If the difference between the larger and twice the smaller is 8, find the integers. ठीक है, तो पहला इंटीजर जो है 30 ज़्यादा है दूसरे इंटीजर से, तो लेट द स्मॉलर इंटीजर बी x एंड अदर इंटीजर और मस्ट से लार्जर इंटीजर इज x + 30. x + 30 इन दोनों का जो डिफरेंस उसने हमें दिया हुआ है दैट इज़ 8. ठीक है, तो x + 30 - 2x = 8, x + 30 - 2x = 8. ब्रैकेट में लिखा हुआ था तो ब्रैकेट ओपन कर लिया. x - 2x, बेटा माइनस का x बचेगा, +30 = 8 एंड 30 माइनस, मैंने क्या किया, वेरिएबल को इधर ले आई हूँ, सॉरी कांस्टेंट टर्म को मैं LHS में ले आई हूँ और वेरिएबल टर्म को मैं RHS में ले गई हूँ. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको पलट के लिख लिया है. जैसे यहाँ पे 30 - 8 = x था, क्योंकि LHS = RHS होता है, तो मैंने x को इधर लिख लिया है, 30 - 8 को इधर लिख लिया है. ठीक है, उसमें साइन चेंज नहीं होते हैं अगर आप ऐसे फ्लिप करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई, 22 आ गई. x की वैल्यू 22 अगर आ गई है तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से जो स्मॉलर इंटीजर था वो 22 हो जाएगा एंड जो लार्जर इंटीजर है दैट इज़ 52. ओके, नाउ रीड जी का फर्स्ट पार्ट. द क्वोशिएंट ऑफ सम नंबर एंड 4 इज़ 22, फाइंड द नंबर. तो लेट द नंबर बी x, सिंपल सा है, लेट द नंबर बी x. अगर x लेट कर दिया है तो x को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना मिलता है, 22 मिलता है.
ये उसने हमें क्वेश्चन में बताया है। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से, 4 इज इन डिवीजन, सो गो इन मल्टीप्लिकेशन, देन यू विल गेट 88। तो 88 वो नंबर है जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्वेश्चन मुझे कितना मिलेगा, 22। नाउ सेकेंड पार्ट, जस्ट रीड द क्वेश्चन। उसने कहा जी का सेकेंड पार्ट है ना, यस। उसने कहा कि 8 times of a number is decreased by 3 times the same number giving a difference of 20. What is the number? तो let the number be x. अब 8 टाइम करना है इस नंबर का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 times ऑफ द सेम नंबर। तो 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 20 बन गया, एंड 8x में से 3x जाएंगे तो आपको मिलेंगे 5x इक्वल्स टू 20। 5 इज गो इन डिवीजन, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 4। सो 4 इज दैट नंबर, ठीक है। नाउ h का फर्स्ट पार्ट, सो रीड द क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर इज 63, फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर बताना है, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर बताना है। जैसे मान लीजिए 7 8 9 हो या 9 8 10 हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम एल्जेब्रिकली, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। और इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 63। तीनों को ऐड करने पर x प्लस x कितना बन गया, 3x, एंड 1 प्लस 2 बन गया 3 इक्वल्स टू 63। 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल्स टू 60/3। यहाँ से x की वैल्यू हमें 20 मिल गई। नाउ फर्स्ट इंटीजर 20 हो गया, सेकेंड इंटीजर 21 हो गया, एंड थर्ड इंटीजर 22 हो गया। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। h का फर्स्ट हो गया है, h का सेकेंड पार्ट। रीड द क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर ऑफ द 2 consecutive integers एंड द लार्जर इज 39, फाइंड द इंटीजर्स एंड चेक योर आंसर। ठीक है, तो लेट द 2 consecutive integers बी x एंड x प्लस 1 हो गए। दोनों का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस उसने कैसे निकलवाया है, हमसे कहा है कि डिफरेंस ऑफ ट्वाइस इज स्मॉलर ऑफ द 2 consecutive integers। तो इसमें जो x है वो स्मॉलर 1 होगा, इसका ट्वाइस करो, ठीक है, और उसमें से दूसरे नंबर को माइनस कर दो। तो 2x माइनस x प्लस 1 कितना बना, 39। माइनस के अंदर एंटर कराएंगे तो यहाँ पे माइनस x और माइनस प्लस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। 2x माइनस x इज x, माइनस 1 इक्वल्स टू 39, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 39 प्लस 1 कितना बन गया, 40 बन गया। तो पहला इंटीजर कितना हुआ, 40, एंड जो सेकेंड इंटीजर है वो हो गया 40 प्लस 1 मतलब कि 41। अब ये जो हमारी पहली इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन में आप रख दीजिए x की जगह 40, तो यू कैन सी हेयर LHS इक्वल्स टू RHS। सो दिस इज वेरिफिकेशन डन। नाउ I, just read I part. If the smaller of the 2 consecutive even integer is subtracted from 3 times the larger, result is 42. Find the integers. So let the smaller integer be x and larger integer definitely x plus 2, y x plus 2, क्योंकि उसने हमें even integer बोला है। ओके, अब कहा है उसने कि जो even integer है ना, जो स्मॉलर है इन दोनों में से वो लार्जर फ्रॉम 3 टाइम्स द लार्जर। ठीक है, तो लार्जर इंटीजर x प्लस 2 है, इसका 3 टाइम्स कर दो और इसमें से स्मॉलर वाले को माइनस कर दो, देन यू विल गेट 42। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6 माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स 2x रह गया, प्लस 6 इक्वल्स टू 42। 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे RHS में, 42 minus 6 is 36 and 2 will go in division, so you will get value of x is 18। 2 से कट कर लेना इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। Now a smaller integer we are having here 18 and larger integer 18 plus 2 20। Okay, so I part is done। Now older than she is। फाइंड अलीसाज एज इन 2 years टाइम इन टर्म्स ऑफ n। ओके, अलीशा n years की है, उसका जो भाई है वो उससे 7 साल बड़ा है, तो अगर वो उससे ओल्डर है तो हम उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, अलीसा की एज इन 2 years टाइम इन टर्म्स ऑफ n, 2 साल बाद हमने बतानी है। तो अलीशा अगर अभी n years की है तो 2 years बाद कितने की हो जाएगी, n plus 2 years की हो जाएगी।
एंड फाइंड हर ब्रदर्स एज इन 2 years टाइम इन टर्म्स ऑफ n। तो अभी भाई कितने का है, n+7 years का है, तो आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा, +2 कर दो उसमें, तो n+9 years हो जाएगा। इन 2 years टाइम द सम ऑफ देयर एज विल बी 39, हाउ ओल्ड इज़ अलीशा नाउ। तो आफ्टर 2 years ये n+2 था, ये n+9 था, अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए, 39 मिलना चाहिए। n+n कितना हुआ 2n, एंड 2+n कितना बना 11 = 39, तो 2n = 39 - 11 28, डिवाइड करने पर 14 years आ जाएगा। ठीक है, तो अलीशा कितने साल की है, शी इज़ 14 years old। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, read the question first। the base of an isosceles triangle is half of the other two equal sides। तो लेट कर लेना है कि जो हमारी बाकी की 2 साइड्स हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है उसने, और ये भी x है और ये भी x है। जो बेस है इक्वल साइड का कितना है, हाफ है, तो इनका जो पेरीमीटर है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, मीन्स कि सम ऑफ ऑल द साइड्स इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट द अदर 2 साइड्स आर x एंड x। बेस कितना हो गया, x/2 हो गया, तीनों को ऐड करो तो यू विल गेट 30, x + x 2x + x/2 = 30। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 2, तो देन 1 2 = 2, 2 2 = 4x + x = 30, 5x/2 = 30, 2 चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देन इट इज़ 30 × 2। ठीक है, एंड 5 आ जाएगा डिवीज़न में, ये यहाँ डिवीज़न में। तो जब आप कट करेंगे तो 5 6 टाइम 30 बनेगा ये। ठीक है, एंड 6 2 टाइम्स 12। सो जो साइड ऑफ द ट्राइंगल्स हैं, तो जो इक्वल साइड्स हैं वो तो हो गई 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, एंड जो थर्ड साइड थी, जो बेस था, वो क्या था, इक्वल साइड का हाफ था, इसलिए 12/2 कितना बन गया, 6 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर्स उसने बोले हैं। ओके, just read the question once। the sides of a triangle are in the form of consecutive even integers if its perimeter is 48 centimeter, find the measure of each side। consecutive even integers हैं और 3 हैं, तो we will let it x, x+2 and x+4। ओके, perimeter का मतलब क्या है, sum of all sides, तो x + x+2 + x+4 = 48। तीनों x ऐड कर दीजिए, कितना बना 3x, 2 + 4 6 हो गया 48, 6 RHS में जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस का है उधर जाकर माइनस का होगा, तो 48 - 6 हो गया बेटू, एंड 3x 42 बच रहा है, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ जाएगा, डिवीज़न में, डिवाइड करने पर 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो जो हमारी ट्राइंगल की साइड्स हैं वो क्या बन गई, 14 सेंटीमीटर पहली वाली, दूसरी वाली 14 + 2 16 सेंटीमीटर, एंड थर्ड वन 14 + 4 18 सेंटीमीटर। सो होप सो स्टूडेंट आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन लाइक शेयर एंड कमेंट, लीव गुड कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं पक्का आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन ड्रॉप द चैप्टर नेम, अगर आपको स्पेसिफिक चैप्टर पहले ही चाहिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं डेली वीडियो बनाऊं, तो अगर आपको चाहिए कि मैम इस टॉपिक पर या इस चैप्टर को आप हमें बनाकर वीडियो दे दीजिए, तो आप चैप्टर का नाम यहाँ ड्रॉप आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel, and thank you for watching, thank you so much, have a nice day, Jai Shri Krishna।